श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय वैष्णव जनों, जो काल, जो परिस्थिति इस समय पूरे विश्व में जो बनी हुई है, उस परिस्थिति में हम पुष्टि जीवों को भगवत धर्म का पालन हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका विशेष रूप से हम पुष्टि जीवों को ध्यान रखना चाहिए। समय मिला है तो उसका किस प्रकार से हम सदुपयोग करें, उस समय को हम भगवत सेवा, भगवत गुणगान, भगवत सत्संग के माध्यम से हम उस समय को व्यतीत करें, क्योंकि यह समय भी बारंबार मिलने का नहीं है। इस प्रकार की शांतिपूर्ण जो वातावरण इस समय पूरे विश्व में, भारतवर्ष में भी जो बना हुआ है, उस शांतिपूर्ण माहौल में गृहस्थ में रहकर, घर में रहकर, गृह स्थित्वा स्वधर्मता, गृहस्थ में रहकर हमको स्वधर्म का पालन करते हुए भगवत सेवा का निर्वहन करना है। तो मेरी आप सभी वैष्णव जनों से यही आग्रह है कि आप सभी इसका उत्तम इस समय का लाभ उठाएं एवं जितना बन सके भगवत सेवा, भगवत गुणगान एवं भगवत सत्संग में हम इस समय को व्यतीत करें। तो आज का जो हमारा सत्संग है, इसी को ध्यान में रखकर कि हमारे घर में जो विराजते पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु हैं, श्रीमद् आचार्य चरण की कृपा से हमको गुरु के माध्यम से जो पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु हमारे घर में विराजमान हैं, या यूँ कहें कि पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु के घर में हम जो रह रहे हैं, क्योंकि यह घर भी आप ही का है और आप ही के घर में हम रह रहे हैं, सेवक रूप से यह मानकर, यह भाव जीव को जो है अपने अंदर रखना चाहिए। आज की जो लीला का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, वह श्रीमद् भागवत दशम स्कंद निरोध लीला, ब्रज लीला से जुड़ी हुई है, कि जिसमें ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों के अनेकों प्रकार के अध्यासों को दूर किया है। क्योंकि ब्रज भक्तों के अंदर जब तक पंच पर्व अविद्या एवं अन्य प्रकार की भी जो अविद्या रूपी जो अध्यास उन ब्रज भक्तों के अंदर थे, उनको प्रभु श्री कृष्णचंद्र प्रभु, पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु, रसोवई सह प्रभु ने निवृत्त किए हैं। क्योंकि अगर इन सब अध्यासों की निवृत्ति आप नहीं करते तो ब्रज भक्तों का भी निरोध तक का जो मार्ग है वह प्रशस्त नहीं होता। क्योंकि श्रीमद् भागवत दशम स्कंद निरोध लीला, एकादश स्कंद मुक्ति लीला एवं द्वादश स्कंद जो है वह भगवदाश्रय, कृष्णाश्रय है, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो जीव को भगवद निरोध होना है,
महात्म ज्ञान हटकर जो स्नेह जो है वह शुद्ध स्नेह जीव को जो है वह निरोध तक ले जाता है एवं निरोध तक ले जाकर फिर उसकी जीव की जो है मुक्ति होती है। मुक्ति भी जो है वह स्वरूप स्थिति, अन्य प्रकार की मुक्ति को यहाँ न समझकर पुष्टि की जो मुक्ति है वह स्वरूप स्थिति है। ठाकुर जी के समीप में स्थिति है जीव की। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेव न व्यवस्थि भी। तत्पश्चात वह जीव जो है भगवत आश्रय कृष्णाश्रय में पहुँचता है। तो जो अध्यास हैं उस अध्यासों में से एक अध्यास का वर्णन यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ, वह है तृणावर्त लीला। लीला में तृणावर्त क्या है एवं भगवत सेवा में भी तृणावर्त किस प्रकार है और उसकी निवृत्ति किस प्रकार है, यह आज हम इस सत्संग के द्वारा समझेंगे। जो गोल गोल घूमती हुई जो आंधी होती है, जिसको गुजराती में वावाजोड़ा भी कहते हैं, जो गोल गोल उठती जो धूल भरी आंधी होती है, जिसके संपर्क में कुछ भी वस्तु कोई भी चीज़ आ जाए तो उस आंधी में गोल गोल जो घूमती आंधी है वो उसको उड़ाकर ऊपर की ओर ले जाती है। वह तृणावर्त है लीला में। लीला में तृणावर्त का जो स्वरूप है वह एक असुर ने धरा है, लेकिन सेवा में जो तृणावर्त है उसकी व्याख्या करते श्री लालू भट्ट जी महाराज कहते हैं, आज्ञा करते हैं कि तृणावर्तो भगवत साक्षात्कार प्रतिबंध रूपो रजोगुणात्मा। अर्थात भगवान के दर्शन में साक्षात्कार में जो रजोगुण रूप जो धूल भरी आंधी है वह प्रतिबंधक है, वह तृणावर्त है। भगवान के स्वरूप को जीव जो है महसूस नहीं कर सकता, जान नहीं सकता, क्योंकि उसकी मन की चंचलता के कारण। जो जीव के अंदर रही हुई मन की जो चंचलता है, सच पूछने जाओ तो वही तृणावर्त है। मन की चंचलता के कारण यदि प्रभु प्रत्यक्ष भी अपने सन्मुख आ जाएं, प्रकट हो जाएं, तो भी हम उस मन की चंचलता के कारण आपको पहचान नहीं सकते, आपका अनुभव नहीं कर सकते, आपका दर्शन नहीं कर सकते। हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। यही तृणावर्त है। मन को जो भटकाता है, मन की जो चंचलता है, वही तृणावर्त है। इस तृणावर्त में अपने घर में विराजते पुष्टि पुरुषोत्तम जो है वह भी उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि अपनी जो अहंता और ममता है वह प्रभु से अलौकिक रूप से अगर आपकी जुड़ी हुई नहीं होगी, लौकिक व्रत रहेगी, तो आपके घर में विराजते ठाकुर जी को यह तृणावर्त जो है, आंधी रूप जो है, वह उड़ाकर ऊपर ले जाएगा। अगर आपकी अहंता ममता अंतःकरण चतुष्टय प्रभु से जुड़ा हुआ है, प्रभु से जॉइंट है, तो कोई तृणावर्त जो है अपने घर के ठाकुर जी जो पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री वल्लभ की कृपा से अपने यहाँ विराज रहे हैं, उनको उड़ाकर नहीं ले जा सकता। और न ही प्रभु अपन को भारी लगेंगे। जिस प्रकार प्रसंग में तृणावर्त के यशोदा जी को भारी लगे और उनकी मन की जो चंचलता थी, ध्यान इधर उधर भटका श्री यशोदा जी का, उसी प्रकार
जीव का ध्यान न भटके और प्रभु से जुड़ा हुआ रहे, जॉइंट रहे, तभी जो है हमारे घर में विराजते श्री वल्लभ की आड़ी से विराजते पुष्टि पुरुषोत्तम उस तृणावर्त का नाश कर देंगे, उसको शांत कर देंगे, क्योंकि उस तृणावर्त पर विजय जो है वह हमारे घर में विराजते पुष्टि पुरुषोत्तम करेंगे। क्योंकि वल्लभ की कृपा से, क्योंकि वल्लभ ने ही जब हमारा ब्रह्म संबंध हो गया और उन्हीं ने कृपा विचार के कि अब मेरो प्रभु गुरु क्या कर्तव्य है, जैसा कि हम वार्ता प्रसंगों में भी देखते हैं 84-252 विष्णुओं की वार्ता में कि जब ब्रह्म संबंध कराया तो सामने से स्वयं जीव जो है कहने लगते कि अब हमारो कहाँ कर्तव्य है। तब आप श्री वल्लभ, श्री आचार्य चरण, श्री गोसाई जी प्रभु चरण उनके माथे स्वरूप सेवा पधराते कि देख यह मेरो सर्वस्व है, मैं अपनो सर्वस्व तूको दे रहे हूँ, नीकी भांत राखियो। तू जो है बहुत कालजी पूर्वक इन स्वरूप की, इन पुष्टि पुरुषोत्तम स्वरूप की तू जो है कालजी पूर्वक भगवत सेवा करियो। तो इतना आग्रह रखकर, ऐसो आग्रह रखकर श्री वल्लभ, श्री गोसाई जी प्रभु चरण जीवन को ठाकुर जी पधरावे हैं। तो यही अपेक्षा रखे हैं कि अपनों जो एकादश इंद्रियां हैं, जो अपनों मन है, अंतःकरण चतुष्टय जो है, वह प्रभु सु जॉइंट रहवे। क्योंकि जब तक हम अपनों मन प्रभु में जॉइंट नहीं करेंगे, और यही जो है चेतस तत्प्रणम सेवा, चित्त जो है, मन जो है प्रभु में लग जानो, वही को नाम जो है सेवा कही गई है। उसी का नाम सेवा है। जब तक हमारा चित्त प्रभु में नहीं लगेगा, जॉइंट नहीं होगा, तब तक सेवा मान्य नहीं है, वह क्रिया रूप ही बनी रहती है। तो वह क्रिया रूप ना बने, इसलिए हमको एकादश इंद्रिय, सर्वेंद्रिय जो हैं, क्योंकि ब्रज भक्तों ने भी सर्वेंद्रियों से ही प्रभु के दर्शन किए हैं, उनका उपभोग जो है, उपयोग जो है एकादश इंद्रियों का भगवत सेवा में ही लगाया है। वेणुगीत में अक्षणवताम फलमदम न परम विदामः, श्री आचार्य चरण लालू भट्ट जी ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या सुबोधनी जी में की है कि अक्षणवताम इंद्रियवताम चक्षुष्मताम वा। आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि केवल नेत्रों का ही जो फल है वह ठाकुर जी के दर्शनों का नहीं है, सर्वेंद्रियों का फल, सर्वेंद्रियों का जो विनियोग है वह भगवत सेवा में आपका लगना चाहिए, तो ही उसकी सार्थकता है। तो इस प्रसंग के द्वारा कि तृणावर्त जो है वह जीव के अंदर रही हुई मन की चंचलता है, उस चंचलता को हमको दूर करना है और भगवत सेवा में, भगवत ठाकुर जी से ही जो है एकादश इंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय जो है वह अपन को, जीव को जॉइंट रखना है। जॉइंट रखेंगे तो हम गोल्डन बने रहेंगे। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ठाकुर जी जो हैं वह पारसमणि हैं। पारसमणि क्या करती है? अगर कोई लोहे की चीज़, आयरन की चीज़ उसके संपर्क में आती है तो उसको वह गोल्डन, स्वर्ण रूप दे देती है। उसी प्रकार यहाँ समझें कि हम जो जीव हैं वह लोहा रूप हैं, आयरन रूप हैं।
और ठाकुर जी जो हैं वह पारस मणि हैं। तो जब लोहा रूपी जीव ठाकुर जी के संपर्क में आएगा, उनसे जॉइंट होगा, तभी तो ठाकुर जी हमको जो है गोल्डन बना देंगे, स्वर्ण रूप बना देंगे। यह बहुत सुंदर एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा भगवदीय जीव आप सभी को समझना चाहिए, क्योंकि सेवा ही परमो धर्मः। अपना जो धर्म है वह भगवद सेवा है, गुरु सेवा है। जैसी प्रभु सेवा वैसी गुरु सेवा। तो ठाकुर जी को अभी ध्यान, ठाकुर जी से भी जॉइंट रहें जीव, और गुरु से भी जीव जो है अगर जॉइंट रहेगा तो वह इस क्रम से जो श्रीमद् भागवत में बतलाया है, जीव की सब अध्यासों से निवृत्ति होके उसका निरोध होगा, और निरोध के बाद में उसकी भगवत स्वरूपा स्थिति होगी, और फिर भगवत आश्रय में, कृष्णाश्रय में जीव जो है वह पहुँचेगा। इतना कहकर यहीं मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलो श्री गिरिराज धारण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।